हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ जितनी भी आपकी मंथली आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ हैं, अगर वो आपको चाहिए, अगर आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट को देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए जो करंट अफेयर का फ्री कोर्स है वो ऑलरेडी बना दिया गया है, जहाँ पे जितनी भी आपकी पीडीएफ है सभी एक साथ एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि डिक स्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ जो है, वो जो क्वेश्चन है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व सहकारिता दिवस आपका कब मनाया जाता है? जुलाई के दूसरे शनिवार को, जुलाई के पहले रविवार को, जुलाई के पहले शनिवार या फिर जुलाई के दूसरे रविवार को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी बन जाएगा। जुलाई का जो पहला शनिवार होगा तब मनाया जाता है आपका विश्व सहकारिता दिवस। और ये कौन से नंबर का है? ये आपके 102वें नंबर का है, ये आप याद रखेंगे। और इस साल ये कब मनाया जा रहा है? जुलाई का पहला शनिवार कब है? आपका 6 जुलाई को है, यानी आज के दिन है आपका। तो विश्व सहकारिता जो दिवस है वो 6 जुलाई आप बोल सकते हैं, या फिर जुलाई के पहले शनिवार को। याद रखना है जुलाई के पहले शनिवार। और इसकी थीम है 102वां नंबर का है, और थीम है आपकी सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। याद रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट डेज आपके कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को, मैं आपको बता चुका हूं 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो लागू हुई थी। राष्ट्रीय सीए दिवस आपका 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चारुलता एस्कार किस बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि इनका नाम है चारुलता एस्कार। ये किस देश की कार्यकारी, जो किस बैंक की कार्यकारी जो निदेशक है वो नियुक्त की गई है? ऑप्शन है आपके आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर आईसीआईसीआई। तो इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये चारुलता जी हैं, और ये आरबीआई की कार्यकारी जो निदेशक हैं इनको नियुक्त किया गया है, आप याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ तो नविंदर चंद्र झा बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा जो आयोग है उनके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बीएन गंगाधर, और साधन के अध्यक्ष को नियुक्त हुए हैं आपके पॉल थॉमस, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि मेहताब जी हैं। और पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीजीएम यानी कि मुख्य महाप्रबंधक और सीएमडी दोनों अलग अलग हैं। अखिलेश पाठक हैं वो सीजीएम हैं यानी कि मुख्य महाप्रबंधक हैं, और रविंद्र कुमार त्यागी आपके सीएमडी यानी कि अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे आप। सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी है? और शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा महाराष्ट्र की। सुजाता सोनिक जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला सचिव बनी है। साथ में क्या याद रखोगे आप कि मनोज कुमार कहाँ के बने हैं? आईएएस मनोज कुमार ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। सुजाता सोनिक हम कर चुके हैं, महाराष्ट्र की बनी है अभी अभी। और निकुंज बिहारी धल ये कहाँ के बने हैं? ये उड़ीसा के आपके मुख्य सचिव बने हैं। तो ये चारों जो सचिव हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। हाल ही में कौन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? देखिए पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूछा गया है। तो अमित त्यागी हैं, राहुल सैनी, सीएल नागू या फिर प्रेम सहरावत? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। जो सीएल नागू जी हैं वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले इन्हें एमपी का जो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इन्हें बनाया गया था। कार्यवाहक बनाया गया था, परमानेंट नहीं थे, याद रखिएगा आप। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था इनको एमपी का। और फिलहाल अब एमपी का कौन बन गए हैं? तो संजीव सचदेवा। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि संजीव सचदेवा जो है वो अब बन गए हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्याधीश, ठीक है, न्यायाधीश बन गए हैं वो। याद रखेंगे आप। तो नाम क्या है इनका? इनका नाम है सीएल नागू। याद रखेंगे। ये सीएल नागू जी हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए मनोज बाजपेयी जी हैं, आपको अच्छे से पता है, ये अभिनेता है, बॉलीवुड के एक अच्छे एक्टर हैं, ये एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो ये पूछा गया है कि इनकी जो बायोग्राफी है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी होगा, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, ये बॉलीवुड अभिनेता है मनोज बाजपेयी जी, आपको अच्छे से पता है। साथ में याद रखेंगे आप कि आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की आत्मकथा है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आपसे पूछा जाएगा ये अल्पना किलावाला। सोर्स कोड आत्मकथा किसकी है? बिल गेट्स की है, ये भी आप याद रखोगे। और एड फाइंड से होम ये किसका है? ये बुक है आपकी आलिया भट्ट की। तो इस चारों जो पुस्तक है आपकी नई, ये भी आपको याद रखनी है, मनोज बाजपेयी वाली भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो देखिए ये फाइनेंसिंग कंपनी है आपकी इंडिया बुल्स, तो इसने अभी अभी अपना नाम बदल लिया है। तो इसका नाम बदलकर इसने क्या रखा है वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर बनेगा सी, सम्मान कैपिटल लिमिटेड। इसने अपना नाम चेंज करके इंडिया बुल्स से नाम को चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड अपना नाम रख लिया है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जी जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, इन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए सबसे पहले तो याद रखना है यूपीएससी उम्मीदवार हैं उनकी सहायता के लिए और उनकी आर्थिक सहायता के लिए एक्चुअल में, ठीक है, तो उसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस मंत्रालय से हैं? ये तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय, ठीक है, किस मंत्रालय से हैं? केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय से हैं आपके जी किशन रेड्डी जी। तो इन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है इन चारों में से वो आपका बनेगा निर्माण पोर्टल। और इसके अंदर एक्चुअल में होने क्या वाला है कि जो आपके एससी हैं, एसटी हैं, या आपकी जो तीसरा आपका जो लिंग होता है, ठीक है, तो उन सभी को कितने, अगर उनकी वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम अगर उनकी वार्षिक आय है तो उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे अपनी, किसके लिए? मतलब यूपीएससी उम्मीदवार होने चाहिए वो, ठीक है, उनको मिलेंगे। तो याद रखना। दूसरा आपको याद रखना ये किसकी पहल है? तो ये जो पहल है वो कोल इंडिया लिमिटेड की पहल है। कोल इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है आपकी, उसकी ये पहल है, उसके द्वारा शुरू की गई है। तो नॉर्मल सी बात है, कोल इंडिया ने की है, तो केंद्रीय मंत्री कौन होंगे? जी किशन रेड्डी हैं। किसके लिए है? यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है। अगर एससी एसटी या थर्ड जेंडर की जो आपकी आय है, वार्षिक आय, अगर वो 8 लाख रुपए से कम होती है तो इनको 1 लाख रुपए की क्या मिलती है? सहायता मिलती है। बस इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। और अच्छा एक चीज और याद रख लीजिएगा कि ये किसके, मतलब कौन सा मिशन था जिसके द्वारा इसको किया गया है? तो मिशन था मिशन कर्मयोगी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसके अनुसार इसको किया गया है। तो मिशन कर्मयोगी के अनुसार किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये 21 से 27 जुलाई, 21 से 27 जुलाई तक आपकी ये चलेगी और 57वें नंबर की है। और अब आपसे पूछा गया है कि किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाए, यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा, मेजबानी इसको कौन करवा रहा है, आप ये याद रख सकते हैं। तो बेलारूस है, लाओस है, इंडोनेशिया या फिर हमास। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, लाओस के द्वारा। लाओस के द्वारा इसकी जो मेजबानी है वो आपकी की जाएगी। और कहां पे होगी? लाओस की राजधानी है जिसका नाम है वियंतियाने। क्या नाम है? वियंतियाने। तो उस राजधानी में ये होने वाली है, ठीक है, 21 से 27 जुलाई तक आपकी ये चलेगी और 57वें नंबर की है। तो ये चारों चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो कहां पे होने वाली है? लाओस के अंदर आपकी ये कंप्लीट की जाएगी। कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? नाम क्या है? कीर स्टारमर। आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं। ये 2015 के अंदर आपके सांसद बने थे और इनका जो जन्म है वो 1963 के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। किस परिवार से हैं? तो ये श्रमिक परिवार से हैं, श्रमिक परिवार से हैं ये। तो ये अगले प्रधानमंत्री किस देश के बनेंगे? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए अगले प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो कीर स्टारमर बनेंगे। आप इमेज के अंदर इनका देख सकते हैं फेस, ठीक है। तो कहां पे? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो देखिए, स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो आपका 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य आप समझ गए होंगे, स्मार्ट सिटी बनाना है, ठीक है, लोगों का जो अच्छा वातावरण देना है, उनको गुणवत्तापूर्ण जो जीवन है वो देना है। तो इसकी जो समय सीमा थी वो आपकी 30 जून 2024 थी। 30 जून 2024 इसकी समय सीमा थी, समाप्त हो जाना था। लेकिन अब इसकी जो समय सीमा है वो आपकी बढ़ा दी है, और कब तक के लिए बढ़ा दी है? आपके 31 मार्च 2025 तक के लिए इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी कि 31 मार्च 2025 तक के लिए इसकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट भारत के निर्माण की ओर एक कदम। हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग जो स्कूल है उसको खोलने की घोषणा की गई है? तो एयर इंडिया है, विस्तारा है, इंडिगो है, या फिर स्पाइस जेट है? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग जो स्कूल है उसको खोलने जा रही है। ठीक है, तो किसने घोषणा की है? एयर इंडिया ने की है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम जल्दी से जो रिवीजन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, इनको बार बार बस रिवाइज किया करो। सारी पीडीएफ एक साथ एक जगह आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे करंट अफेयर का एक अलग से फ्री कोर्स बना हुआ है। फ्री कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये शुरू हुआ था मंगोलिया के बीच में। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहां पर हथियार प्रणाली जो स्कूल है उसका उद्घाटन किया? तो हैदराबाद के अंदर। 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो वो संभाल रहे हैं आपके हंगरी। पुमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रियान प्रयाग को और नीतीश कुमार रेड्डी को, दोनों को। हाल ही में 6 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहां पर आयोजित होगा? तो नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस साझेदार राष्ट्र को घोषित किया है? तो भारत को किया है। और हाल ही में कहां पर सींग वाले मेंढक की प्रजाति खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। और आर संपथन, जिनकी उम्र थी 91 साल, तो इनका निधन हो गया। और किस देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे ये? तो ये श्रीलंका से थे। और लोकार्नो फेस्टिवल, किसे कैरियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है लोकार्नो फेस्टिवल में? तो शाहरुख खान को दिया गया है। डिक्सकोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो नीदरलैंड के बने हैं। सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला? तो पी गीता को मिला है। और किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कोड लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई ने। और मैत्री जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच में आपका होता है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं नवीन चंद्र झा। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बीएन गंगाधर। और हाल ही में किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम स्टार्ट की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। और आईसीआईसीआई T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं हार्दिक पांड्या, याद रखेंगे आप। और हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने हेल्थ साथी योजना स्टार्ट की है? तो वो स्टार्ट की है पेटीएम ने। तो ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा बेस्ट और ऑथेंटिक ही मिलेगा। और धीरे धीरे आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।